राजा मेरी बात तो सुनो राजा। राजा एक बार सुनो तो सही राजा, मेरी बात तो सुनो। क्या करना चाहो हिप तू? मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे बिना जी लोगे? नहीं। तो फिर मुझसे इतनी नाराजगी किस बात की राजा? फूलों के पालने में पाला हूँ मेरी दादी ने। मैं जब बचपन में मेरा छींका जा थी ना, तब डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी वहाँ। और आज तन उसी दादी का भरी सभा में बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया जानवी। और मन ने सुना है तन अपना पापा मेरे चाचा के दौरे भेज गए। तेरी और बल्लू के रिश्ते की बात पक्की होगी। और वैसे भी तन तो एक जमींदार की गल्ला प्यार करा था, लेकिन आज मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, क्योंकि जो प्यार का दीपक तुमने मेरे दिल में जलाया है उसे अब कोई नहीं बुझा सकता। तूने मेरे पिताजी और दादी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। राजा बेटा क्यों टेंशन ले रहा है? तू कति टेंशन मत ले, अपने पोते ताई छोरियां की लाइन लगा दूंगी। माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। आए क्या तू वाला डॉक्टर लेना इसे हैं? जब तक तू भरे पंडाल में हमारी बेइज्जती करगी। चल आड़े ते प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो। माफ कर दे बिसरे, इतनी बुंडी बेइज्जती करे पाछे। चल प्लीज माँ जी माफ कर दो मुझे माँ जी। राजा प्लीज समझाओ ना माँ जी को। आजा बेटा, गलती की मान सकते हो रहा है। आ गया रे तू? हाँ पिताजी। घर की को चिंता है तना? हंडे जहा धक्के खामता। अगर मानस और मानस का बीज है ना, तो उस छोरी न भूल जिए। लेकिन पिताजी, मैं और जानवी एक दूसरे से प्यार करस हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अरे जो लड़की रिश्ता बढ़ने से पहला रिश्ता की कदर नहीं जानती, तू उस छोरी से ब्याह करना चाहवा है। पिताजी, अब उसने माफी भी मांग ली और वह अपने करे पर शर्मिंदा है। अगर तना वाह छोरी चाहिए है तेजा, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। राजा बेटा आरे कित गया? देखूं लाग रहा होगा किंगे ने काम, बखत तो उठत ना करता। तैर के तड़क कित गया मेरा राजा बेटा? बेरा नाज तक किंगा इन लिकड़ गया। राजा बेटा अरे कित गया तू? आज तैर के तड़क राजा बेटा दिखता है कौन है किंगा इन्हें? मेरे तो बिना बताए कि तो जाया ना करता। राजा बेटा कित गया? राजा बेटा क्या कर रहा है यो? अरे क्या कर रहा था तू यो? कर दी ना तने मैं पराई, मारे इतने नौकर चाकर रहे, फिर क्या जरूरत है तने यो काम करने की बेटा? अपना काम करने में क्या दिक्कत है दादी? यो काम तू अपने शौक तो करने लाग रहा है। दादी थारे लाड प्यार तो मैं इतना बिगड़ गया था, और बाबूजी की बात सुनकर मन ऐसा लग गया कि मैंने खुद अपने पाया पर खड़ा हो जाना चाहिए। दादी ना बेटा, मन अच्छा नहीं लगता तू यो काम करता। बेटा हम दोनों पुराने घर में रह लेंगे, पर तू यो काम छोड़ दे और तू मेरी गैल रहेगा। ये तू मेरी सूखा मने छोड़ के तू कितने नहीं जागा। ना दादी, मैं तने छोड़ के कितने ना जाऊं, पर तू रोवा मत ना। मैं तने कितने नहीं जाऊं छोड़ के दादी, तेरे सिवा मेरा है कौन?
दादी माँ आप इतने बड़े दल में रहते थे, अब आप यहाँ पे तैसे लोगे? बेटा जिसा वक्त पड़ जाना आदमी ने उसाए काट लेना चाहिए। अरे तू इस पूरे घेर की सफाई कर ले, हम आड़े रहेंगे। ठीक है दादी जा। माँ। लो दादी माँ अपना सामान पतरो, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है दादी माँ। आ रहा है? हाँ जी, और कर लिया? लाऊं जी। बेटा गणेश, हाँ बाबूजी। उरे ना अच्छा बाबूजी, अभी आया। हाँ जी। जा, भाई साहब ने खिचड़ी देगा। आज मामला कुछ गड़बड़ है। ये आदमी इतने अच्छे तो नहीं है। अरे घूर घूर के क्या देखा है? जा, ताऊ जी ने खाना दिया। समझ में नहीं आई तेरे? वो तो मैं समझ गया बाबूजी, पर आज ताऊ जी पर इतनी मेहरबानी कैसे? साले बाबूजी तो जबान लड़ा रहा है। जितना काम कया है ना उतना कर। खड़ा हो ले, लांडा ला ले। बाबूजी पत्ते न होते बैठ जाओ। कमर लगा लो जी। थोड़ा जोर से सांस लीजिए। और जोर से। दो तलताब दना पलेचान मत तलो मिले बाबूजी ने। बाबूजी सब कुछ ठीक हो जाता, मैं तलू ना तेरी सेवा। भगवान पर भरोसा लाता चिंता मत करो जी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। धनी चिंता करो रहता बीमार हो जाओ दे। और भी ताऊ जी, ताऊ जी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। ताऊ जी, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। ताऊ जी। गणेश, हाँ ताऊ जी। तेरी दादी किस्सा है? ताऊ जी, दादी घेर में है। क्या करूँगा ताऊ जी? उन्हें जाकर कह दे हाँ ताऊ जी। वे चुपचाप इस घर में आ जावे, अच्छा ताऊ जी। ना तो अच्छा नहीं होगा बेटा। अरे नहीं भाई साहब, वे तो इस घर में आन खातर कती भी तैयार नहीं। हाँ ताऊ जी, उनने तो साफ कह दिया हम जावांगे तो तीनों जावांगे, ना तो मारे में तो एकला कोई नहीं जावेगा। भाई साहब, उनने तो अपना फैसला सुना दिया। तो जाकर उसने कह दे, जब वो उस छोरी ने नहीं छोड़ेगा ना, तो इस घर में और इस जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं। और मेरी जिंदगी में उनका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। क्यों बेटे, होई ना बात पते की? लाख टके की। अरे तेरी मां मर गई के रोन लाग रहा तू? चल हट दे। अरे राजा बेटा, न्यू क्यों कर उदास खड़ा है? बाबू, राजा राजा कोने आई बे, यो रंग को लिया। अरे के बात कर रहा है? भाई साहब ने जायदाद तय बेदखल करया है, को दिल ते तो नहीं काढ़ा। चिंता ना कर राजा बेटा, मने भाई साहब कति समझा दिए हैं। फिर चाचा के बोले पिताजी? अरे बोलना के था, फिर वह बात
नू बोले ताऊ जी, जब तक राजा उस छोरी ने इज्जत के साथ उसके घर नहीं छोड़का होगा, जब ताई उन दोनों में तय एक ने भी अपनी चौखट पर पाना धरण दू। पर काका, मेरे खातर वा अपना घर बार भी छोड़ाई, इब मैं उसने नहीं छोड़ सकता। अरे राजा बेटा, छोड़न की कौन कह रहा है? भाई साहब ने तो न्यू कही है, अकुश छोरी ने इज्जत के साथ उसके घरा छोड़ा हो, फिर हम उसने ब्याह के लाओगे कति गाजे बाजे ते। अच्छा, हाँ बताओ डॉक्टर साहब। हाँ राजा, ठीक है रसा तेरे चाचा। सच्ची है? काका, फिर तुम आज यह बात बाबूजी के मुंह ते पूछना पसंद करूंगा। अच्छा बेटा। काका, मैं इब्बा आशीर्वाद लेकर आऊं हूँ बाबूजी दौरा। चलिए चलिए, कदे सारे प्लान पर पानी फिर जा। यो क्या कराड़ है? ना तो ना नहीं जान दूंगा। अरे छोड़ दे, मेरी पैंट निकल जाएगी, नीचे कच्छा भी ना पहन रहा। ना ही भी नहीं छोड़ूंगा तो ना छोड़ू, कभी भी ना छोड़ूंगा। मोटी मोटी आँखा तेरे राज दिला के खोलगी, मैं बोलिया कर ले बोले नवा सॉरी सॉरी बोलगी, बोलिया कर ले बोले नवा सॉरी सॉरी बोलगी। पिताजी, के बात से के लेना है? जो काका जी ने कही है वह बात ठीक से के सुनना चाहो तू मेरे मुंह ते? अरे राजा बेटा, के बात तने तेरे काका की बात पर भरोसा नहीं? भाई साहब की परमिशन के बिना मैं कह सकूं के? काका, बात परमिशन की नहीं है। जो बात मैंने तेरे मुंह से सुनी है ना, वह बात मैं पिताजी के मुंह से सुनना चाहूँ हूँ। यो है ना कि मन ने तेरे थोड़ा टाइम दिया से। सच में? हाँ। कदे ये म्हारा मान थी पगड़ी, इज्जत म्हारी शान थी पगड़ी, कदे ये म्हारा मान थी पगड़ी, इज्जत म्हारी शान थी पगड़ी, और इसके मारे बीच देखे हड़बू ना जावे, हरी माटी की पहचान ये खंड के भू ना जावे, माटी की पहचान ये खंडवे भू ना जावे। क्यों बेटा, बात पते की? काली काली आंख आंख में शाही का डोरा, सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा, उजली उजली धूप रात में, उजली उजली धूप रात में गाला पे भोरा, सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा, सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा, सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा। चंदन डाली बदन तेरा मेरे रग रग महक समाई रे, रात की रानी मन के बन में हिरणी। भाई साहब, राजा बहुत बढ़िया लड़का है, आप खाम खा फिक्र कर रहे हो। आप देखियो कुछ दिन में वो छोरी ने अपने घर ते भी बाहर काट देगा।
ताऊ, ओ ताऊ, वो देख राजा। आज तो यो थारा भाई दिल हार गया, मने उस जाटनी का प्यार मार गया। ताऊ जी देख लो ही अपनी आख्या ते, आपने तो बहुत घना विश्वास था अपने इस राजा पे। इसने ते एक छोरी खातिर अपने भगवान जी से बाबू का ठोकर मार दी। अरे चुप रहे, भाई साहब ने 4 दिन का टाइम दे रखा उसते पहले हम उसने कुछ नहीं कह सकते। चलो भाई साहब चलो। चलो ताऊ जी चलो। चलो 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 ताऊ जी चलो। बाबू ताऊ आ गया। राम राम भाई साहब, राम राम। राम राम। कित जान लाग रहे हो? उस छोरे का टाइम हो लिया, आज 4 दिन हो गए। हाँ हाँ बाबू, उनके 4-5 दिन हो लिए, उनका टाइम पूरा हो गया। अरे भाई साहब जबान के बहुत पक्के हैं। चलो भाई साहब हम भी चलेंगे। दादी माँ, पिताजी, कुछ लोग इतने नक्षेत और इतने ढीठोस हैं, उन्हें कितना समझा लो पर उनका पल्ला नहीं पड़ती। और यो उन्मत है एक शह थरे तमना नुकुई थी ना, ये छोरी ने उनके घर छोड़ो और सीधे अपने घर आ जाओ। मेरे नट्टे पाछे भी थम इसने घरा बैठा रहे हो, थमने शर्म नहीं आती? पिताजी, आपने तो चाचा जी के हाथ बेरा भेजा था कि मैं जानवी ने इज्जत के साथ इसके घरा छोड़ाऊंगा तो आप इस कर मेरा ब्याह करवा दोगे। अरे यू के कहने लाग रहा है राजा बेटा? क्यों अपने दोरे तक कहानी बनाने लाग रहा है? राम 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 राम। देख लो भाई साहब, झूठ बोलने की भी हद हो है। बेटा मने तेरे ते न्यू कही थी अकिस छोरी ने इसके घरा छोड़ के अपने घरा आ जाओ, है ना भाई साहब? देख दादी देख, यो चाचा मुंह पे झूठ बोलने लग रहा। बेटा तेरे छोका और तेरे एकलेपन का फायदा उठा रहे हैं ये सब लोग, तू इन्हें पहचानता क्यों नहीं? यूके कहने लाग रही है ताई, ई काल के रिंगट की बाता में आके तू मेरे पे शक करने लाग रही है। देख लो भाई साहब, मने बेरा है कुण मेरा है और कुण पराया है। ताऊ जी आपने तो बेरा है, इस घर की इज्जत और सुख शांति खातिर हम दोनों ने केना करया, दिन रात कितनी मेहनत करी है, और इस राजा ने उस इज्जत की 1 मिनट में माटी पलीत कर दी। बल्लू! दादी माँ, मैं इन सबकी तालों तो समझता हूँ, ये लोग बहुत बुरे इंसान हैं। कुछ लोगा की आख्या में सूर का बाल होया करे।
भाई साहब ये उनमें से एक है। चलो भाई साहब, क्यों टाइम खराब करने लाग रहे हो? चलो ताऊ जी चलो, ये तो तना असलियत पहचान ली होगी। मैं जानती हूँ राजा कि बाबूजी की बातों से तुम्हारा दिल टूट गया है, लेकिन अगर तुम अभी से हिम्मत हार जाओगे तो आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे राजा? जो मैं कहूँगा वो करोगी? तुम्हें छोड़ने के सिवा जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी। तो ठीक है, एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और जब घर के सारे हालात ठीक हो जाएंगे ना तो मैं तुझे लेने तेरे घर आ जाऊंगा। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब की बार तुम मेरे घर बारात लेकर ही आओगे। प्रॉमिस। बहू दिला तेरी माँ सीता के दर्शी, बहू दिला तेरी माँ सीता के दर्शी। तो सेवा करे मारी, तो सेवा करे मारी, लगा दिला दर्शी, बहू दिला तेरी माँ सीता के दर्शी, बहू दिला तेरी माँ सीता के दर्शी। गुण गंगा रहो, सबरिया रहो, आप सब ने बेरा है भाई साहब की गेल्या के बात बनी थी। वह छोरी बड़ी सभा में भाई साहब की इज्जत की धज्जियां उड़ागी और इस हादसे के बाद भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। और ई भाई साहब मेरे बेटे बल्लू ने गोद लेना चाहे हैं। हैं? मेले लाजा बाबू के ऊपर इतनी बड़ी शादी चाल ली से? क्या बात है दमलू? दादी माँ तो चाल तो बताऊं, चाल दमलू। दादी माँ रुकियो बेबे, आने क्या हो गया? दादी माँ, बाबूजी ने वहाँ पे पंचायत कर रखी है। हाँ, बाबूजी ने लाजा बाबू तो बेदखल कर दिया। चाला हो जाएगा जब बेदखल कर दिया था। चाल एक बार मैं देखूं उसने न्यू क्यों कर बेदखल कर देगा। हर भाई साहब हो सवास में अपनी जमीन जायदाद मेरे बेटे बल्लू के नाम करना चाहे से। और शर्म की बात यह है, वह छोरी राजा गला शादी तो पहला रिलेशनशिप में रहने लाग रही है। यह बात हमारे समाज और बहन बेटिया पे बहुत घना बुरा असर डाला है। सुनो भाई, प्यार करना कोई गुनाह कोन्या। जो समाज की माँ बाप की इज्जत ने उछाड़ कर प्यार करे भाई, वो भी कोई प्यार नहीं होता। भाई साहब ने जो बुल्लू पर जिम्मेवारी सौंपी हुआ एकदम सही है। आज मैंने शर्म आया तेरे तो अपना बेटा कहती आना मन्ना नहीं बेरा था। जिस टाइम मैंने अपनी छाती का दूध पियाया वो एक दिन आप
अपने बेटे ने आस्तीन का सांप बनकर उससे न डस लेगा। अरे शर्म कर शर्म, बिना माँ के बेटे का लिया तू इतना बड़ा अन्याय करने लग रहा है। मेरे राजा बेटा की आय तो गलती है, अक उसने उस छोरी तो ब्याह कराया जो हमारी बेइज्जती करके गई थी। फिर उसने पाप पकड़ कर माफी भी तो मांगी है। और जो आदमी गलती करके माफी मांग ले उस तो बढ़िया कोई बात नहीं होती। और सुन ले छोरे, जे तेरे मेरा राजा बेटा बेदखल करे ना तो तेरा अपनी अर्थी तक कंधा देने का हक भी छीन लूंगी। रे बेटा, यो मौत का सामान तेरे हाथ में क्यों करे? इतनी माड़ी नहीं सोचा करते मेरे लाल। जय तेरे कुछ हो गया मेरा केरा होगा, सब कुछ तेरे तई तो करन लाग रहा हूँ। बाबू इतना माड़ा मन क्यों कर रहा है? अरे यो मौत का समान है मेरे ताई कोन्या, यो मौत का समान है उस राजा ताई है, राजा ताई। उसकी भाभी मेरी आँखा में बहुत खटक रही है। खटकते वह मेरे भी रही है, बैरन से गणी सोतरी रहे। रा बाबू इन बातों न छोड़ दे, यो जहर है ना मैं उस राजा की भाभी तक पियाऊंगा। और उसके इल्जाम में वो राजा जेल में जागा। और बच्चा वो बुढ़ा उसने तो हम कद्दे भी मार सका। और उसका भाई नवाब है, उसका क्या है, वो तो सारे आना विदेश में रह है। और जिस दिन आएगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बात पते की लाख टके की। हाँ। डमरू, हाँ बाबूजी। कल तेरे चाचा राजेश्वर ने मेरे दौरवड़ा प्लांट पे भेज। ठीक है बाबूजी। बल्लू भाई टाउन चाचा प्लांटा में बुलाया, मैंने तो कुछ गड़बड़ लग गया। ईब क्यों होगा भाई? अरे तू चिंता मत ना करे, हम नू करो। जानवी ने, उसकी भाभी ने और उसकी दादी ने प्लांट पे लेकर चलो। मैं जाऊं हूं उस ताऊ ने देखने। के कहो थे भाई साहब? राजेश्वर, यो तू अच्छा नहीं करन लाग रहा से। अरे तू मेरी पीठ पीछे मन्ने मारन खातर इतनी बड़ी साजिश रचन लाग रहा से। भाई साहब के कहने लाग रहे हो? मने लागा आपने कोई गलत फहमी हुई है। अरे तू एक बार मेरे तक कह देता तया जमीन जायदाद और इस प्रॉपर्टी में था आधा सतरे नाम आप पे कर देता, पर इस तरीके से तू मेरे पे प्रॉपर्टी कब जाना चाहा है? शर्म आनी चाहिए तने। मेरे बाबू ने तेरा बाबू गैलेड होने के बाद भी अपने भाई तो बड़का मान्या। मने क्या कमी छोड़ी थी जो तू आज या चाल खेलन लाग रहा है? ये बाग, ये खेत, सब कुछ तो मैंने तेरे दे दिया। तने जो यह चाल खेली है ना, यह तने बहुत महंगी पड़ेगी। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप यह बात क्यों कर कहने लाग रहे हो? आओ। वाह बेटा वाह, मने तेरे ते यही उम्मीद थी। भाई साहब, जब घी सीधी आंगली ते नहीं लिकड़ता ना तो आंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए। बाबू मेरा नाम बल्लू है, बल्लू। और इन सब के खोद दूंगा ये पिल्लू। छोरे, यो तुम अच्छा नहीं करने लाग रहे हो।
वो देख हरी मौत का नजारा। चल राजेश्वर यो हम अच्छा निकल लग रहे हो। बात पते की लाख टके की। बाबू जया जानवी मेरी नहीं हुई ना तो इसने मैं उस राजा की भी नहीं होने दूंगा। अरे मुन्ने नहीं बेरा था रे, तू मेरी गला इतना बड़ा धोखा करेगा। मुन्ने तू भाई से भी बड़ कमान्या और तने मेरी पीठ में छुरा गोप दिया। छोड़ दे मेरी माँ ने और बड़का ने, जहाँ इनका थोड़ी सी भी खरोच आगी ना तो तेरी गला अच्छा नहीं होगा। भाई साहब, इन सब की जान सिर्फ आप बचा सको। ये प्रॉपर्टी के कागज हैं, इन पे साइन कर दो, हो सके है मैं इनकी जान बख्श दूं। प्रॉपर्टी मेरे जीते जी, मेरी जमीन जायदाद पत्रा कोई हक नहीं होगा। अरे मैंने सोची तेनू थी कि तने मैं अपने सर का ताज बनाकर रखूंगा, पर तू इतना गद्दार निकला। इन कागजा पे साइन कर दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, फिर को बातें नहीं। माँ तू चिंता मत कर। राजेश्वर जो मेरे बड़का का है, अरे मेरी माँ का कुछ हो गया तो मैं तेरा वो हासिल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। बेटा रस्सी जल जाएगी पर बड़ नहीं जागा। माचिस दे रहे सोचे के है बाबू, फूक दे इनकी होली सी। नहीं राजा बचाओ। देख लो भाई साहब, जो तो छोटा सा ट्रेलर है, आग लगानी तो इधर बाकी है। छोड़ दे राजेश्वर, मेरी माँ ने और मेरे बड़का ने छोड़ दे। नहीं, भी तेरे हाथ में है भाई साहब, इन पेपरा पर साइन कर दो, मैं इनकी जान बख्श दूंगा। बेटा साइन मत करिए, बहुत पहले तो जानू मैंने। साइन मत करिए, बहुत पहले तो जानू मैंने। देखियो राजा भी आ गया मरण, मारो साले गए। मारो साले गए, ठोक दो इसमें, कुछ का नहीं जाना चाहिए यो, मार दो साले ने। जल्दी करो जल्दी। बल्लू पिताजी, बेटा बल्लू। अरे राजा बेटा तुमने यो की कर दिया बेटा। पिताजी। बेटा देखा, ये भी तेरी आँख नहीं खुलेंगी ना तो कद्दे भी नहीं खुलेंगी। मेरे बेटे ने तेरा बेटा बचाता ही अपना खून बहा दिया। ये भी सुधर जा भाई, दौलत के चक्कर में आज यो उसने खो देता और वो इसने खो देता। क्या करे फिर इस दौलत का, लालच छोड़ दे भाई। भाई साहब, मैं दौलत के नशे में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गया था, आपने मेरी आंख खोल दी। मेरी दौलत तो यह है, हर जैस का कुछ हो जाता तो मैं क्या करता इस धन का। आपने इसके ऊपर आती हुई गोली अपने ऊपर ले ली और मेरे बेटे की जान बचा दी।
लेकिन खुद घायल हो गए। असली दौलत तो परिवार की एकता और संस्कारों से। मने माफ कर दो भाई साहब, हो सके तो। राजेश्वर नु क्या करे, सुबह का लकड़ा और सांस न करा जाना, उसने खोया नहीं, क्या करे भाई साहब। ताऊ था बेटा, ताऊ ने माफ कर देता हूँ मने।